अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा लिविजॉन सिरप का। पाकिस्तान में लिविजॉन सिरप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लिविजॉन सिरप और इंजेक्शन फॉर्म दोनों में अवेलेबल होता है। अब इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में इसको यूज़ किया जाता है और किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है लिविजॉन। सामी फार्मा इसको बना रही, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। कीमत की बात की जाए तो 330 रुपये में 120 ml की पैक में ये पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसमें मौजूद फार्मूला की। तो इसमें जो चीज़ें ऐड की गई हैं वो है एल ऑर्निथाइन, एल एस्पार्टेट, निकोटिनामाइड, राइबोफ्लेविन और फॉस्फेट सोडियम। तो ये बेसिकली कुछ अमाइनो एसिड्स और वाइटामिन का एक कॉम्बिनेशन में फार्मूला है जो जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, हाइपरमोनीमिया की शिकायत के लिए और जिगर के डैमेज सेल को रीजनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पे आ जाता है हेपेटाइटिस यानी कि यरकान। इसमें हेपेटाइटिस ए शामिल है, बी शामिल है और सी शामिल है। तो अगर किसी को काला यरकान हो जाता है तो ऐसे मरीज़ों में डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं उनके जिगर को मुतासर होने से बचाने के लिए, या अगर डैमेज हो गया उसको रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा आपके जिगर की इस्लाह करता है, उसको प्रॉपर फंक्शन करने में मदद देता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको जॉन्डस हो जाता है या पीलिया हो जाता है, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है जिगर की इस्लाह के लिए और प्रॉपर फंक्शन में मदद देने के लिए। इसके अलावा बाज़ औक़ात कुछ लोगों में एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ जाती है और इसको आम अल्फाज में लोग यहाँ पे कहते हैं जिगर में गर्मी हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए भी बाज़ औक़ात डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा अगर आपका फैटी लिवर हो जाता है यानी कि चर्बी आ जाती है जिगर पे, तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा लीवर सिरोसिस यानी कि अगर जिगर सिकुड़ना स्टार्ट हो जाए तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हेपेटिक एन्सेफलोपैथी, ये कंडीशन ऐसी होती है कि इसमें जिगर ज़्यादा मुतासर होने की वजह से मरीज़ कोमा में जाना या बेहोशी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। बाज़ औक़ात झटके भी स्टार्ट हो जाते हैं, कब्ज़ शदीद हो जाती है, तो ऐसी कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स के साथ भी बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, या अगर किसी दवा की वजह से कोई जिगर को डैमेज आ गया तो उसको रिपेयर करने में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा एक ख़ास कंडीशन हाइपरमोनीमिया, ये स्पेशली जिगर के मरीज़ों में अक्सर देखने में मिलती है। इसमें होता ये है कि आपके खून में अमोनिया की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एल ऑर्निथाइन और एल एस्पार्टेट जो हैं इस चीज़ में हेल्प करते हैं और इस अमोनिया को नॉन टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करके गुर्दों के ज़रिए जिस्म से खारिज करने में मदद देता है, जिसकी वजह से अमोनीमिया की जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने में मदद मिलती है। इसके अलावा जो डैमेज वो देते हैं आपके जिस्म या जिगर को, उसको रिपेयर करने में भी ये मदद देते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है जिगर वाले मरीज़ों में। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो नुकसानात में बाज़ औक़ात आपको उल्टी मतली की कैफ़ियत हो सकती है, लूज़ मोशन, डायरिया हो सकता है, खांसी हो सकती है और मसल क्रैम्प्स वगैरह देखने में मिल सकते हैं। अब किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ऐसे अफराद जो शदीद गुर्दों के मरीज़ हों, वो बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो इसकी जो अमूमी खुराक है बालिग अफराद में वो 2 से 3 खाने वाले चम्मच दिन में 2 दफ़ा, और बच्चों में इसका इस्तेमाल 1 चाय का चम्मच दिन में 2 दफ़ा खाने से पहले या खाने के बाद भी किया जा सकता है, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से आपने इसको यूज़ करना होता है। तो ये सारी डिटेल थी जी लिविजॉन सिरप से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।